ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सभी एस्पिरेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी की है अबाउट पीएचडी एडमिशन 2024 एंड 2025 के लिए। ठीक है, तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन वाइड नोटिफिकेशन दैट 27303, जो ने डिसाइड किया था कि जब ओनली पीएचडी वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया था, एलएस वाला जो ऑप्शन आपको दिया गया था, अरे जेआरएफ वाला जो ऑप्शन दिया गया था, उसकी बेस पर भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन कर सकते हैं। जो उन्होंने कैटेगरी बताई थी, अभी आपका एक जो अपडेट हुआ है सीएसआर का, कि एक तो जेआरएफ होता है जिसमें आप जेआरएफ भी मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो और पीएचडी में भी एडमिशन आपको मिलेगा। सेकंड कैटेगरी के अंदर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में अपॉइंट कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो अगर आपका एलएस क्वालिफाइड है तो, बट जेआरएफ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और एक थर्ड कैटेगरी उन्होंने कही ओनली पीएचडी अगर आप होते हो, उसके उतने मार्क्स आपको मिलते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हो। और कहाँ से करोगे भाई, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पीएचडी कर सकते हो इस नोटिफिकेशन की बेस पर। तो इन्होंने बोला कि अलग से आपको आप टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है ना, डीयू का अलग से आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आपके एलएस के स्कोर पर वहाँ पे पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था अकॉर्डिंग टू दी फ्रॉम दी एकेडमिक सेशंस 2024-25 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी यूज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम्स। यानी 24 और 25 का जो एकेडमिक ईयर्स है उसके अंदर आपका जो नेट स्कोर होगा वो उसकी बेस पर आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। अभी तक क्या होता था कि अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी हम हर यूनिवर्सिटी अलग से करवाती थी, है ना। पुणे यूनिवर्सिटी अलग से उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती थी। बट अब से इस जून से आपका जो रिजल्ट आएगा वो एलिजिबल होगा हर यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ पे आप पीएचडी करने के लिए। ओनली पीएचडी भी आपने फिल किया है तो आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपका एलएस भी क्वालिफाइड है तो भी आप पीएचडी कर सकते हो। आपका जेआरएफ है तो आप तो करते ही हो। ठीक है, तो दो ये चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएस भी होगा तो आप पीएचडी कर पाओगे और ओनली पीएचडी के मार्क्स भी आपको मिलते हैं तो भी आप पीएचडी कर सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताई है कि बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि जो यूजीसी ने किया है उसके बेस पर अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। बट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि ये अप्लीकेबल हो जाएगा तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चीज़ अप्लीकेबल होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला होगा बच्चों। तो आराम से नेट का एग्जामिनेशन सभी को देना है। ठीक है, टारगेट रखना है कि हमें जेआरएफ ही निकालना है। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से अगर जेआरएफ नहीं हुआ तो एलएस तो मिलेगा ही मिलेगा। बट हमारा टारगेट है ना, इस बार 130 पार। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करिएगा कि इस बार 130 पार होना चाहिए, 130 पार मार्क्स हम लेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी जितनी आपने प्रिपरेशन की है उस पर तो आराम से आप ले ही सकते हो। ठीक है बच्चों, इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नदीम सर टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आपको इस जो अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसकी लिंक मैं ऐड कर दूंगा। साथ साथ में जो भी डेली सेशन की पीडीएफ्स होती है वो भी हम ऐड यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव सेशन अगर ये लगा है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, अपनी प्रेजेंटी को लाइक बटन से ज़रूर प्रेस करें और अपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करें। ठीक है, जिससे जो भी डाउट आपके दिमाग में आते हैं पीएचडी को रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पुट करिए। ठीक है, सेकेंड है, जो एस्पिरेंट दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या गेट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको अभी से कहता हूँ कि बच्चों अभी से आपको प्रैक्टिस करना शुरू करनी है, अभी से आपको पेपर एनालिसिस सारी चीज़ें करनी है। इसलिए हम आप सभी एस्पिरेंट के लिए लेकर आए बच्चों फाउंडेशन अचीवर्स बैच प्लस जेआरएफ बूस्टर बैच प्लस टेस्ट सीरीज। एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अचीवर्स यानी फाउंडेशन बैच भी मिलेंगी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है, क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। साथ साथ में एक उसके बाद जब टॉपिक आपका एंड हो जाता है तो उसका रिवीजन आपको करवाया जाता है प्रॉपर मैनर के अंदर। ठीक है, और रिवीजन हुए बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट करने होते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही इसके अंदर मिलती है और साथ साथ में आपको बुक्स भी मिलती है। तो आपको बच्चों अगर ये कोर्स लेना है तो आपको कोड यूज़ करना होगा नदीम, जिससे आपको ऑफ मिल जाएगा इस फीस के अंदर। ठीक है, तो आप कोड यूज़ कर लीजिएगा नदीम, जिससे आपको ऑफ मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप सभी एस्पिरेंट ज़रूर ज्वाइन कर रहे होंगे और हम सेशन के अंदर, लाइव सेशन के अंदर आपको ज़रूर देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जाइएगा, वेबसाइट थ्रू जाके भी आप कर सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट पे जाके अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो काउंसलर टीम आपको कनेक्ट ज़रूर करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई थी हमारी सर की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक्स के ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करिए। जो भी टॉपिक आपको टफ जा रहा है तो उसकी ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कर सकते हो, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।